दोस्तों आज से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि है नो योर स्टेट। और इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ के बारे में। तो दोस्तों आप बस इस वीडियो पे बने रहिए। आज मैं शुरू करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, यानी कि प्राचीन झारखंड का इतिहास। तो दोस्तों झारखंड के जो एंशिएंट ट्राइब के लोग हुआ करते थे, यहाँ के जो कबीले के लोग हुआ करते थे, वो सारे लोग पहले जंगल और पहाड़ियों में रहा करते थे। बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग और यूनिक कॉम्पोजिशन है झारखंड का। चाहे हम इसकी भौगोलिक, जनसंख्या या इतिहास के बारे में बात करें, ये वाकई में सारे राज्यों से बिल्कुल यूनिक है। देखिए झारखंड जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड। झार का मतलब होता है जंगल, झाड़ी, पहाड़ी, और खंड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा। तो इन शॉर्ट अगर हम झारखंड को कहें तो ये है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। इस क्षेत्र के बारे में सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण की किताब में लिखा गया है। ये जो ब्राह्मण थे ये ऋग्वेद से संबंध रखते थे, जिन्होंने झारखंड को पुंडा और पुंडरा के नाम से कहा है। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। और अब जो वर्ड झारखंड है, इस वर्ड को सबसे पहले देखा गया था 13वीं सेंचुरी में। उस समय का एक पीतल का बर्तन हमें मिला है जिस पे झारखंड गढ़ा हुआ है। कबीर दास जी के दोहे में भी झारखंड शब्द का जिक्र है। इसके अलावा इस शब्द को मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत कविता में भी दर्शाया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी एक हिंदुस्तानी सूफी कवि और पीर थे। ये अवधी और पर्शियन भाषा में लिखा करते थे। इन्होंने सन 1540 में पद्मावत लिखी थी। दोस्तों ये जो डेट है 1540, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडियन सूफी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कविता कब लिखी थी, या इंडियन सूफी मलिक मोहम्मद जायसी ने किस कविता को लिखा था। तो ये सब पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं उन सभी सोर्सेज के बारे में जिससे हमें ये पता चलता है कि झारखंड का भी प्राचीन इतिहास था और ये केवल जंगल और पहाड़ नहीं था, यहाँ पे बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी बसा करती थी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें खुदाई में जो भी चीज़ मिलता है, बिल्डिंग, मूर्तियाँ, सिक्के, ये सब का हम कार्बन डेटिंग करते हैं। जो ASI टीम है या जो भी रिसर्चर्स हैं वो इनका कार्बन डेटिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वस्तु कितना पुराना है। तो हमें जो भी एविडेंस मिला है वो लगभग 1 लाख साल BC तक का मिला है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से 1 लाख साल पहले तक का। इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में माता अंजनी गुफा काफी फेमस है। ये गुफा गुमला से 18 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि इसी गुफा में माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। यहाँ से माता अंजनी की मूर्तियाँ हनुमान जी के साथ मिली हैं। जो भी सबूत मिला है वो अभी इस वक्त रखा गया है पटना के म्यूजियम में। तो आप ये सब चीज़ को वाकई देखना चाहते हैं तो आप पटना के म्यूजियम में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो रांची में हमें कुशानु एम्पायर के कॉइन्स मिले हैं। ये देखिए, ये जो सिक्का है ये है कुशान एम्पायर का। कुछ सिक्के हमें मयूरभंज और सिंहभूम में भी मिला है। सिंहभूम में रोमन एम्पायर के कॉइन मिले हैं। दोस्तों ये जो सिक्के हमें मिले हैं इससे हमें पता चलता है कि उस समय भी प्राचीन झारखंड में भी फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। लोग वहाँ पे भी इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन रखते थे। इसके अलावा स्टैचू में हमें कई मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें 8वीं से 11वीं सदी तक के शिवलिंग मिले हैं। 7वीं 8वीं सदी के हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट मूर्तियाँ मिली हैं। आपको शायद याद हो, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था लगभग 1-1.5 महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था कि पटना की ASI टीम को हजारीबाग में बुद्धिस्ट मूर्तियाँ मिली है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, जिसे काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ ने भी कवर किया था। बुद्धा की मूर्तियाँ तो धनबाद और हजारीबाग में भी मिली। जैन धर्म का एक धाम धनबाद में भी है। धनबाद का एक क्षेत्र है पारसनाथ, वहाँ आज भी कई तीर्थयात्री आते हैं और पूजा करते हैं। वहाँ पे लोग पूरे देश से आते हैं। इसके अलावा पलामू से जैन धर्म का भी काफ़ी सबूत मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ड्राइंग और पेंटिंग की, तो सन 1991 में हजारीबाग के कुछ जगहों पर खुदाई हुई थी जिसमें हमें पूर्व ऐतिहासिक पेंटिंग्स मिली। पलामू की गुफाओं में भी कुछ हमें हंटिंग से रिलेटेड पेंटिंग्स मिली है। लोग पहले शिकार किया करते थे और उसको पेंटिंग्स के जरिए अपने पास रखा करते थे। वो पेंटिंग हमें पलामू में मिला है। इसके अलावा हजारीबाग के इस्को में प्राचीन सूर्य मंदिर और गुफाओं का खोज किया गया है। अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्स की, तो दोस्तों महाभारत में झारखंड को पशु भूमि और पुंडरिक देश कहा गया है। इसके अलावा भगवता पुराण में झारखंड को
कितकत प्रदेश कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंद और वायु पुराण में मुरुंद कहा गया है। ये सब तो रिलीजियस टेक्स्ट है। अगर हम बात करें नॉन रिलीजियस लिटरेचर की, तो चाइनीज ट्रैवलर ज़ुआज़ेंग ने झारखंड के राजमहल को केलो नासु फालाना कहा है तथा छोटा नागपुर और राजमहल का जिक्र चाइना के ह्यू सेंग ट्रैवलर ने भी किया है। इसके अलावा ईरान के अब्दुल लतीफ़ और बेबहनी ने भी झारखंड का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारी बिल्कुल ही अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।